हेलो बेबीज, कैसे हो आप लोग? ऑल फाइन? आई एम ऑल्सो फाइन. वेलकम टू द social science video classes. So what are we doing? We are doing our worksheet as a revision of PA2 का lesson, right? PA2 के 2 lessons हैं, direction and time and our country. So we are doing the worksheet. क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 was your homework. So अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा लिखवा रही हूँ तो ये किसको लगेगा? ये उन लोगों को लगेगा जो बाद में लिखेंगे. मैम के साथ साथ लिखोगे आप लोग तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट? सो मैम जब आपको लिखवा रहे हैं साथ साथ में तो आप साथ साथ में लिख सकते हो. एंड सी इट्स वीडियोस, तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके देख देख कर लिख सकते हो, इजंट इट? सो लेट्स प्रोसीड, शैल वी? ओके, चलो लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 21. हु रोट आवर नेशनल एंथम? चलो नेशनल सॉन्ग तो हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था. नाउ नेशनल एंथम किसने लिखा था? हमारा नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. आपको सॉन्ग और एंथम में डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना बेबी? सी, सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम. एंड एंथम कौन सा है? जन गण मन. सो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी एंड जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर. So right here, question number 21 में we have Rabindranath Tagore, right? So question number 21 का answer is Rabindranath Tagore. Now moving to question number 22. Write the sculpture of our national anthem. Sorry, national emblem. हमारे national emblem का क्या है sculpture? Our national emblem includes the sculpture of 4 Asiatic lions, isn't it? Standing back to back in a circular base. So what do we write here? National emblem का sculpture, right? We write here 4 Asiatic lion standing back to back on a circular base, right? Now question number 23, 24, 25 and 26. ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है. So question number 23 is your homework, 24 is your homework, 25 and 26. Why? Because which is our national bird? Peacock, right? या तो फिर एक काम करते हैं, चलो लिख ही लेते हैं. होमवर्क में क्या करना है? वैसे भी आप घर पे ही लिख रहे हो ना, सो इट्स ओके. सो वी राइट हियर विच इज आवर नेशनल बर्ड? Peacock, isn't it? Peacock is our national bird. अरे हाँ, वर्कबुक में मैंने आपको पिकॉक का डॉटेड वाला बनाकर उसको कलर करने बोला था. आई होप आपने कलर किया होगा. करा है ना?
इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर, और जब आप उसको कलर करोगे तो वो और भी सुंदर दिखेगा, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 24. विच इज आवर नेशनल एनिमल? हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? विच इज इट? टाइगर, राइट? नेशनल एनिमल इज टाइगर. Tiger is our national animal. Now, number 25. Which is our national flower? हमारा national flower कौन सा है? Lotus, right? Are you done? Are we done? 23 and 24 लिख लिया? अभी 25. Lotus. मैं सिंगल वर्ड लिख रही हूँ, आपको पूरा आंसर लिखना है. जैसे कि पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, उसके बाद टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. Lotus is our national flower. And 26 is, which is our national fruit? ये तो सबको पसंद है, मुझे भी. Mango, right? Mango is our national fruit. Done? Number 26 हो गया. Now come to number 27. Which is our national tree? Which is our national tree? Banyan tree, isn't it? Banyan tree is our national tree. Now, number 28. Done? 26 and 27 हो गया. Writing with me, right? आप मेरे साथ ही लिख रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा. आप साथ साथ में लिखोगे तो. आप एक बार वीडियो देखोगे, फिर बाद में लिखने बैठोगे तो आपको लगेगा बाप रे इतना सारा लिखना है. बट अगर आप वीडियो देखते देखते साथ में लिखोगे तो साथ में लेसन फिनिश हो जाएगा. फिर आपको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलो, नाउ नंबर 28. विच इज आवर नेशनल करेंसी? हमारे नेशनल करेंसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? रुपया, isn't it? Our national currency is rupiah. So we write here rupiah is our national currency. करेंसी यानी मुद्रा, पैसा. डन हो गया. Shall we move to the next question? चलो, let's move to the next question. 29. Which is our national river? Which is our national river? River Ganga, right? So we write here the Ganga is our
national river. Finished? Now number 30. 30. Write the national festivals of India. इंडिया के नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? You remember it? चलो, let's write it down. National festivals of India are Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. That is 15th August Independence Day, 26th January Republic Day, and 2nd October Gandhi Jayanti. Right? Shall we move to the next question? Are we done? Chalo, let's move to the next question, number 31. Now question number 31. What is it? Who is known as Father of the Nation? किसको बुलाते हैं Father of the Nation? महात्मा गांधी, right? और वो Father of the Nation थे, इसीलिए उनका एक दूसरा नाम क्या है? बापू, isn't it? So we write here Mahatma Gandhi is known as Father of the Nation. मतलब पूरी कंट्री का फादर, राष्ट्रीय पिता. Okay? Done? Shall we move to the next question? लिख लिया आपने? चलो, next question. When do we celebrate Independence Day? हम Independence Day कब celebrate करते हैं? When and why? 15th August, right? ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, बिकॉज स्पेस कम पड़ेगा नहीं तो. 15th August Independence Day to celebrate our freedom. From British rule. Celebrate our freedom from British rule. Now, number 33. Are we done? Question number 32 हो गया आपका. Question number 32 is done. Chalo, let's move to question number 33. When and why do we celebrate Republic Day? When do we celebrate? 26th January, right?
So we write here 26 January our Constitution was formed. Done? चलो. Now what is it? Questions and answers तो हो गए. Now we have fill in the blanks, जो कि बहुत easy है और फटाफट finish हो जाएगा. Right? So let's do it. क्योंकि छोटे छोटे हैं ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे. Right? चलो. Now let's do the fill in the blanks. A day starts with rising of the what? Day starts with rising of the sun. Isn't it? सूरज उगता है तभी तो डे शुरू होता है. Now, number 2. Sun sets in the dash. कौन सी दिशा में sun set होता है? West. Sun rises in the east and sets in the west. Now, number 3. Our dash hand shows right direction. अगर लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन शो करता है तो राइट हैंड कौन सा शो करेगा? राइट डायरेक्शन. राइट. सो वी राइट हियर आवर right hand, RIGHT, right. Our right hand shows right direction. Number 4. North east lies between. देखो आंसर यहाँ पे ही है. नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कौन सा आएगा? नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. North and east. Done? चलो. Number 5. Dash lies between north and west. See again आंसर यहाँ पर ही है. नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ वेस्ट. सो वी राइट हियर the northwest lies between north and west. Now, number 6. The southeast lies between dash and dash. Similarly, इसके जैसे ही है ना, ये आंसर यहाँ पर ही है. साउथ ईस्ट किसके किसके बीच में आएगा? South and east. So we write here south and east. Done? Chalo. Number 7. The dash lies between south and west. कौन सा डायरेक्शन आएगा साउथ एंड वेस्ट के बीच में? 5 में था ना, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. तो अभी क्या आएगा? साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. सो वी राइट हियर साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट. नाउ नंबर 8. डैश इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन. क्या यूज करते हैं हम डायरेक्शंस ढूंढने के लिए? वी यूज अ compass, right? So we write here 8 number compass. Compass is used to find directions. Number 9.
डैश डेज मेक्स अ मंथ। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। 30 डेज तो होते ही हैं, किसी किसी मंथ में 31 होता है, बट सारे मंथ्स में 30 डेज तो होते ही हैं एक्सेप्ट फॉर February. So how many days? 30 days. 30 days makes a month. Now, number 10. There are dash days in a week. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 8 days. नहीं, right? We have 7 days in a week. So number 10 is there are 7 days in a week. So that's all for today. बाकी बचे हुए fill in the blanks and आगे के वर्कशीट हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. So that is all. Take care.